हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में आपको दोनों साइड अपॉर्चुनिटी मिली है। लॉजिक मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। आपको मार्केट ओपन होते ही प्रीवियस डे क्लोजिंग से जो नीचे मोमेंटम दिखाया, इस साइड भी अपॉर्चुनिटी मिली। फिर मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, प्लस ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया। दोनों तरफ आपको मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पे जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है वो आपको प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट और ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट के बाद मिली है। आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, वहां पे मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे डिस्कशन करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। सिचुएशन समझो, आज की सिचुएशन क्या रही। मार्केट ने प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन लिया, क्योंकि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग ये दोनों के दोनों एक ही जोन में है, लगभग लगभग एक ही लेवल के आसपास है। मार्केट वहीं से रिजेक्शन लेके आया, फिर मार्केट ने उससे नीचे मोमेंटम दिखाया इस सपोर्ट जोन तक। ये सपोर्ट जोन आपको क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आपके साथ डिस्कस किया गया था कि मार्केट में एक सपोर्ट यहां पे बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया जो 19 का डे लो है। फिर मार्केट आपको यहां तक मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको एक तो ये अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अगर किसी ने ये अपॉर्चुनिटी नहीं पकड़ी, कोई बात नहीं। फिर मार्केट ने जो ये वापस मोमेंटम दिखाया और मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड भी किया, आपको देखो ट्रैप करने की कोशिश की मार्केट ने। आपको ये चीजें दिखाई दे रही है कि मार्केट प्रीवियस डे हाई पे ही एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा है। अब यहां पे सिचुएशन समझो, मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करता हूं। ये क्या है? प्रीवियस डे हाई। ये क्या है? ट्रेडिंग डे हाई। मार्केट ये मोमेंटम दे रहा है। अगर ट्रेडिंग डे हाई का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, क्या एंट्री बनती है? मन में जवाब दो, मेरे साथ जवाब दो। क्या एंट्री बनती है? नहीं। एंट्री कब बनेगी? अगर ये नजदीक है, जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे देगा। अब इसका उल्टा कर देते हैं। कई बार क्या केस हो जाता है, जैसे यहां पे आपको मार्केट ने देखो, यहीं पे ही आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इसका उल्टा करते हैं, पहले उस चीज को समझते हैं। मान के चलो ऊपर बन गया ट्रेडिंग डे हाई, प्रीवियस डे हाई यहां पे है और मार्केट दे रहा है प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट। खुद सोचो, क्या एंट्री बनती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है ट्रेडिंग डे हाई का। या तो हमें दोनों का ब्रेकआउट चाहिए अगर आसपास है, इस केस में भी दोनों का ब्रेकआउट चाहिए अगर आसपास है, तभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर एक का ब्रेकआउट मिल रहा है, इसका मतलब मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। उन चीजों को अवॉइड करो। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, हर वीडियो में मैं एक ही बात पे फोकस करता हूं कि फोकस ऑन लर्निंग। क्योंकि अगर किसी दूसरे पे डिपेंड रहोगे तो इस मार्केट से पैसा नहीं बना पाने के। आपको डिपेंड होना पड़ेगा अपने आप पे, अपनी लर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, अपने ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना पड़ेगा कि कहां पे ट्रेड को अवॉइड करते हैं, किस सिचुएशन पे अवॉइड करना चाहिए, कहां पे कौन सी चीजें रेजिस्टेंस बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो लोग नहीं समझते होंगे, मार्केट ने उन्हें यहां ट्रैप करने की कोशिश की होगी कि मार्केट ने यहां पे जो रेजिस्टेंस दिखाया, जो ये मोमेंटम दिखाई मार्केट ने, काफी लोगों ने सोचा होगा कि मार्केट नीचे जाएगा, ट्रेडिंग डे लो को अप्रोच करेगा या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे सकता है। इस तरह के थॉट मन में आए होंगे। पर लेकिन मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड करके प्रीमियम डीके करता रहा और फिर जो मार्केट ने इस वाली कैंडल पे ब्रेकआउट दिया है, कहीं का ब्रेकआउट दिया है, आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया, प्लस ट्रेडिंग डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मार्केट ने वापस रिटेस्ट भी किया, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया और फिर आप देख सकते हैं वन साइडेड मार्केट ने आपको मोमेंटम दिखा दिया। चीजें समझ में आई कि नहीं जो मैंने समझाने की कोशिश की है? तो सबसे जरूरी क्या चीज थी वो समझाई मैंने, प्रीवियस डे हाई और ट्रेडिंग डे हाई। इसे आप उल्टा भी लेके चल सकते हैं, ट्रेडिंग डे हाई और प्रीवियस डे हाई। सिर्फ इतना ही नहीं, देखो अब सिर्फ आपको ये समझा दिया, ये समझा दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि और कहीं अप्लाई नहीं हो, और जगह भी अप्लाई हो जाएगा। मान लो ये होता प्रीवियस डे लो, यहां पे होता ट्रेडिंग डे लो, या फिर ऊपर होता ट्रेडिंग डे लो, यहां पे होता प्रीवियस डे लो, इस तरह का मार्केट मोमेंटम दिखा रहा होता, तब भी ये चीजें अप्लाई होती। यानी कि थ्योरी सेम है। क्योंकि काफी लोग सिर्फ यही कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि सिर्फ इसी चीज के लिए समझाई है ये थ्योरी, सिर्फ इसी चीज के लिए समझाई हुई है। ये हर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए समझाई हुई है अगर नजदीक है, चाहे वो प्रीवियस डे हाई का हो, ट्रेडिंग डे हाई का हो, प्रीवियस डे लो का हो, ट्रेडिंग डे लो का हो, कुछ भी सिनेरियो हो, या सिंपल सपोर्ट लेवल हो, या कोई ट्रेंड लाइन का बन रहा हो,
हर जगह एप्लीकेबल होगा। इसलिए फोकस करना है लर्निंग पे, चीजों को रटना नहीं है हमें। क्योंकि मेन जो यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, इतना समय ले दे रहे हो अपना, और हमारी भी चीजें आप समझ रहे हो, तो इसी पर्पज एक ही होना चाहिए, लर्निंग, नॉलेज लेनी है, अब ऑब्जर्वेशन बढ़ानी है मार्केट के बारे में। आइए आगे का डिस्कशन करते हैं। उम्मीद है इस सिनेरियो को सभी ने पकड़ने की कोशिश की होगी और काफी बेहतरीन मार्केट ने मोमेंटम भी दिया है। अब यहाँ पे सिनेरियो डिस्कस करते हैं। तो सभी को पता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। उस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। आज भी सेम ही सिनेरियो बना हुआ है। चलो एक और मैं डिस्कशन कर देता हूँ। एक और मुझे कमेंट आया था, इन्वर्टेड हैमर या फिर आपको नॉर्मल हैमर दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रहा है। देखो, मैंने ये बताया था कि हर जगह चीजें, जैसे यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रहा है, पर लेकिन ये रिजेक्शन कहाँ से ले रहा है? प्रीवियस वो ट्रेडिंग डे हाई से ले रहा है, प्रीवियस डे हाई से ले रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से ले रहा है। यानी कि किसी इंपॉर्टेंट जोन पे अगर बन रहा है तो उसकी वैल्यू होती है। नहीं तो ये आपको, अगर आप देखेंगे इस पूरी सिनेरियो में 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, आपको जगह जगह दिख जाएंगे। यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर, और ये मैंने बार बार एक्सप्लेन किया। अगर मैं बार बार एक ही चीज एक्सप्लेन करता रहूंगा वीडियो में, आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे दिखाई देता है तो वहां से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि ये चीजें दिखाई दे रही है। नहीं तो और जगह ये ट्रैप का काम करते हैं। बस आपको अपनी नॉलेज पे करना पड़ेगा इन्वेस्ट, कि आप कहां पे इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कितने बेहतरीन बेहतरीन आपको हैमर्स दिखाई दे रहे हैं। काफी बेहतरीन चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पर लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे अवॉइड करना है, कहाँ पे इसका यूज है, उन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने इन पे अलग से वीडियो प्रोवाइड की हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो हम ये देखेंगे कि हमें प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिले, प्लस प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर रहे, तभी एक पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट में बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? देखो, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या रहेंगे वे आप पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग देखना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है, 20,000 का एक राउंड लेवल नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होकर प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनता है, तो मार्केट पे आपको 20,000 प्लस भी जाते हुए दिखाई दे सकता है निफ्टी 50 में। इस सिचुएशन को आपको ध्यान रख के चलना है। लेकिन अगर यहां से रिजेक्शन दिखाता है और जो ये पिछला स्विंग बना हुआ है इससे नीचे आता है, तो आपको एक नेगेटिव मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। इस सिनेरियो पे आपका जो पहला सपोर्ट बनेगा ये 19,880 के अराउंड। अगर इसका भी मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया, फिर आप यहाँ पे साफ साफ देखेंगे जो 19 का डे हाई है ये आपके लिए सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका भी ब्रेक डाउन मिल गया, जो 20 का डे लो है, ये आपको सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, ये बैंक निफ्टी में भी मैंने समझाया है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई का सिनेरियो बन रहा है, निफ्टी 50 में भी ऑल टाइम हाई का सिनेरियो बन रहा है। इसलिए अगर गैप अप ओपन होता है तो प्राइस एक्शन पे फोकस करना है कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। चलती ट्रेंड में बिल्कुल भी नहीं कूदना है, क्योंकि आप ये सोच के कूदने लग जाओ कि मार्केट तो अब ऊपर ही ऊपर जाएगा, कॉल उठा लेते हैं, इस तरह का कोई सिनेरियो क्रिएट नहीं करना है। प्राइस एक्शन देखो सिंपल क्या बन रहा है और उसी के अकॉर्डिंग रूल को फॉलो करो। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तब आप इस स्विंग पे फोकस कर सकते हैं। ये जो स्विंग आपको बताया हुआ है, अगर इस स्विंग के दो आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है, तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट जोन का पता है कि आपके लिए सपोर्ट जोन कौन कौन से रहने वाले। लेकिन ट्विस्ट कहाँ है? अगर मार्केट इस जोन पे ओपन होके ऊपर की तरफ चलने लग जाता है, तो ध्यान रखना ऊपर 20,000 का एक राउंड लेवल है, सिर्फ और सिर्फ यहां तक स्कैल्पिंग करना, फिर 20,000 के ब्रेकआउट के बाद देखना क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे काम करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।